संविधान संशोधन के बारे में हम लोग रिवीजन करेंगे। सबसे पहले बताएंगे संविधान संशोधन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट साथ में बताएंगे। भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? भाग 20। भाग 20। थोड़ा जोर से बोलेंगे। अनुच्छेद 368 में किस देश के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया को ग्रहण किया? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका देश के संविधान से। बहुत बढ़िया। संविधान संशोधन का अधिकार सरकार के किस अंग के पास है? संसद। देश की व्यवस्थापिका जिसे कहा जाता है, अपने से समझ में। देश की संसद को संविधान में संशोधन का अधिकार है। संविधान में संशोधन चाहे कुछ जोड़ना हो या चाहे कुछ हटाना हो, दोनों के लिए होगा। अब आप जानते हैं संसद का जो गठन होता है राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर होगा। सदन के नाम बताइए दोनों। लोकसभा और राज्यसभा। तो पहले विधेयक जाएगा एक सदन में, फिर एक सदन से पास होके दूसरे सदन में, और दोनों सदनों से पास होने के बाद विधेयक जाएगा राष्ट्रपति के पास। जब राष्ट्रपति सहमति देना अनिवार्य है राष्ट्रपति का, इसके बाद वो विधेयक बन जाएगा कानून। लेकिन यदि एक सदन ने विधेयक को पारित कर दिया, दूसरा सदन संविधान संशोधन विधेयक को अस्वीकार कर देता है, तो विधेयक वहीं पे क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। संविधान संशोधन की कितनी प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है? 3 प्रक्रियाओं। 3 प्रक्रियाएं हैं। पहले नंबर पे बताइए। साधारण बहुमत के साथ संशोधन। साधारण बहुमत से संविधान संशोधन। दूसरा विशेष बहुमत के साथ बहुमत से संविधान संशोधन। तीसरा विशेष बहुमत एवं आधे राज्यों की सहमति से संविधान संशोधन। लेकिन जो अनुच्छेद 368 है वो 2 तरीके ही बताए गए हैं। साधारण बहुमत वाले को मानता ही नहीं, वो बोला कि साधारण सिंपल प्रक्रिया है और साधारण तरीके से सब कुछ सामान्य प्रक्रिया से ही बदला जाता है। तो दिया हुआ है। पहले नंबर पे बताएंगे साधारण बहुमत का तात्पर्य क्या है। सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के आधे से अधिक सदस्यों का बहुमत। और साधारण बहुमत से कौन कौन से प्रावधान बदले जा सकते हैं? भारत में नए राज्यों पहले नंबर पे भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश। दूसरा नए राज्यों का निर्माण। वर्तमान राज्य का क्षेत्र, नाम या सीमा में परिवर्तन। यह अनुच्छेद 3 हो गया। इसके बाद नागरिकता में अनुच्छेद 11 में। चौथा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रियों का वेतन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश या मंत्रियों का वेतन से संबंधित कोई भी परिवर्तन। और इसमें बताया गया कि राज्यों का एक सदन होता है विधान मंडल। विधान परिषद। एक सदन होता है विधानसभा और एक सदन होता है राज्यों में विधान परिषद। विधानसभा तो हर राज्य में है, विधान परिषद केवल 6 राज्यों में है। तो विधान परिषद की स्थापना करना है या समापन करना है, इससे संबंधित कोई भी प्रावधान यदि परिवर्तित करना हो वो भी साधारण बहुमत से होगा। फिर विशेष बहुमत बताएंगे। दूसरा तरीका है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत का तात्पर्य बताइए। सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से। इसमें देखिए पहले ही लाइन पे बता दिया है कि कुल सदस्य संख्या का बहुमत। बहुमत कुल जितनी संख्या है, वर्तमान में लोकसभा में देखें तो कितनी संख्या होती है? 545। 545 होती है। तो 545 का बहुमत यानी आधे से अधिक 272। कम से कम इतने सदस्य होने चाहिए, आधे से अधिक सदस्य होना चाहिए। फिर उनका है 2/3 बहुमत। और लगभग संविधान का अधिकांश परिवर्तन इसी विधि से होता है, विशेष बहुमत। कुछ उदाहरण बताइए। मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कोई भी
भी परिवर्तन करना है तो विशेष बहुमत से आप परिवर्तन कर सकते हैं। एक मौलिक अधिकार हटाया गया था, आपको याद होगा 44 में संविधान में संपत्ति के अधिकार। तो कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई होगी? विशेष बहुमत की प्रक्रिया अपनाई गई है। और कुछ मौलिक अधिकार जोड़े भी गए हैं, जैसे शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया किस संविधान संशोधन के द्वारा? 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। तो ये सारे परिवर्तन किसके तहत हुए हैं? विशेष बहुमत के द्वारा। तीसरा तरीका है विशेष बहुमत और आधे राज्यों का समर्थन द्वारा संशोधन। सबसे कठिन प्रक्रिया यही है कि एक तो विशेष बहुमत और दूसरे बात आधे राज्यों का समर्थन द्वारा परिवर्तन। और हमने बताया था किसी भी देश का संविधान कठोर है या लचीला है, वो किस उसका पैमाना क्या है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो भारतीय संविधान में आप देखिए कुछ प्रक्रिया आसान तरीके हैं और कुछ कठिन प्रक्रियाएं हैं। इसीलिए भारत के संविधान को क्या कहा जाता है? कठोर एवं लचीलेपन का सम्मिश्रण। कठोर एवं लचीलेपन का सम्मिश्रण कहा जाता है। तीसरी प्रक्रिया है विशेष बहुमत तथा राज्यों के आधे राज्यों के समर्थन द्वारा संशोधन। इसके द्वारा कौन कौन से प्रावधान परिवर्तित किए जा सकते हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल। पहले नंबर पे एक करके बताएंगे। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल और निर्वाचन प्रक्रिया। फिर संघ तथा राज्य की का विस्तार। संघ तथा राज्यों की कार्यपालिका का विस्तार। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 368 में राज्यों में हाई कोर्ट या केंद्र शासित प्रदेशों में हाई कोर्ट की स्थापना करना है, उसमें कोई परिवर्तन करना है। और स्वयं अनुच्छेद 368 और एक 7वीं अनुसूची है, जो 7वीं अनुसूची का संबंध केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों के विभाजन है। तो शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया। कौन सी? संघ सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अच्छा, समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। बहुत बढ़िया। ये तो हो गए संविधान संशोधन के प्रक्रिया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख संविधान संशोधन। तो पहले नंबर पे बताएंगे प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में। इसके द्वारा क्या परिवर्तन किया गया था? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची का संबंध किससे था? भूमि सुधार से संबंधित था। बहुत बढ़िया। 7वां संविधान संशोधन बताइए। 1956 में हुआ था। इसके द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1955 को लागू किया गया था। कितने राज्य बनाए गए थे? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश 8 केंद्र शासित प्रदेश। इसी संविधान संशोधन के द्वारा कहें जो राज्य का पुनर्गठन किया गया था, मध्य प्रदेश का भी गठन हुआ था। कब हुआ था मध्य प्रदेश का गठन? तारीख बताइए। 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश बन गया था। 9वां संविधान संशोधन 1960 में। इसके द्वारा क्या परिवर्तन किया गया? कोई क्षेत्र भारत में अधिग्रहित करना है या भारत का कोई क्षेत्र दूसरे देश को सौंपना है तो उसके लिए करना पड़ेगा संविधान में संशोधन। और इस 9वें संविधान संशोधन के तहत हमने कुछ क्षेत्र पाकिस्तान को दिए थे, जैसे एक बेरुआरी क्षेत्र है और खुलना आदि क्षेत्र। कहाँ दे दिया था हमने? पाकिस्तान। अगला बताएंगे 21 यानी 21वां संविधान संशोधन 1967 में। इसके द्वारा
8वीं अनुसूची में शिक्षित भाषा को जोड़ा गया है। बहुत बढ़िया। 25वां संविधान संशोधन 1971 में किससे संबंधित है? बैंकों के राष्ट्रीयकरण से संबंधित है। बहुत बढ़िया। 26वां संविधान संशोधन 1971 में किससे संबंधित है? जो भूतपूर्व राजा होते थे, राजा महाराजा, उनको प्रीवी पक्ष और जो भी विशेषाधिकार दिए जाते थे वो सब क्या कर दिए गए? समाप्त कर दिए गए। प्रीवी पक्ष क्या होता था? एक प्रकार की पेंशन होती थी जो राजाओं को दी जाती थी भारतीय संघ में शामिल होने के नाते। अगला बताएंगे संविधान संशोधन है 36वां संविधान संशोधन 1975 में। इसके द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। लेकिन 36वें के पहले एक संविधान संशोधन हुआ था 35 नंबर का। ये हुआ था 1974 में। पहले नंबर पे सिक्किम को शहर राज्य का दर्जा दिया गया। फिर अगला संविधान संशोधन करके 36वें नंबर का हमने सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया। शहर का मतलब सहयोगी राज्य है। ये कोई एक समझिए अलग देश होता था सिक्किम, भारत का हिस्सा था ही नहीं। और हमने 9वां संविधान संशोधन पढ़ा था कि किसी दूसरे देश के क्षेत्र को भारत में लेना है या भारत का कोई क्षेत्र दूसरे को सौंपना है तो क्या करना पड़ेगा? संविधान में संशोधन। तो पहले हमने सहयोगी राज्य बनाया सिक्किम को 1974 में, और 1975 में क्या किया? उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया था। 22वां राज्य बना था उस समय सिक्किम। आगे बढ़ेंगे। बताइए 42वां संविधान संशोधन 1976। इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी के द्वारा ये संविधान संशोधन किया गया था। और लगभग संविधान के हर हिस्से में कुछ न कुछ बदलाव किया गया था, छोटे बड़े बदलाव। और इसे नाम दिया गया था मिनी संविधान का, लघु संविधान का नाम दिया गया था। तो सबसे पहले बताएंगे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में क्या परिवर्तन किया गया। एक एक शब्द अलग अलग बताएंगे। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। पहला शब्द समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष, निरपेक्षता, तीसरा राष्ट्र की एकता, अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। किस संविधान के किस भाग में है मौलिक कर्तव्य? भाग 3 भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य भाग 4 का में है। और इनके आमन काम। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य हमने लिया था? सोवियत संघ रूस। सोवियत संघ रूस के संविधान से हमने मौलिक कर्तव्य लिए। राम सर। एक तो प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। एक हमने बताया कि मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे संविधान के भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का। बहुत बढ़िया। इसी के द्वारा एक और परिवर्तन किया गया था अनुच्छेद 74 में, और कहा गया था कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानना अनिवार्य है। यानी राष्ट्रपति को एक प्रकार से बाध्य किया गया था। इसके अलावा भी बहुत सारे परिवर्तन हैं। फिर अगला आ रहा है 44वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 1978 में। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 42वें संविधान संशोधन में कुछ कमियां थी, उन कमियों को दूर करने के लिए किया गया था। और जो गलत तरीके से परिवर्तन हुआ था संविधान में, उन सबको फिर से पटरी में लाना था। तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा बताइए पहला परिवर्तन। मौलिक अधिकारों से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। कौन सा अधिकार बनाया गया है? कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार अनुच्छेद 300A में रखा गया, या 300 का भी बोल सकते। और भी परिवर्तन किए गए थे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। इस समय जनता पार्टी की सरकार आ चुकी थी भारत में।
1978 में, क्योंकि इंदिरा गांधी ने एक इमरजेंसी लगाई थी, आपातकाल लगाया था, किसी को याद है? जिसके तहत जेल के जो बड़े नेता थे विपक्षी पार्टी के, सबको जेल में डाल दिया गया था आंतरिक अशांति के आधार पे। तो आपातकाल से संबंधित प्रावधान में भी यहाँ पे परिवर्तन किया गया था और बोला गया था कि आंतरिक अशांति के स्थान पर हम लोग सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग करेंगे अनुच्छेद 352 में। और ये कहा गया था कि राष्ट्रपति तभी राष्ट्रीय आपातकाल लागू करेंगे जब मंत्रिमंडल इस आशय का लिखित रूप से प्रस्ताव करेंगे, सूचना देंगे तब। आगे बढ़ते हैं। 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1985 में। इसके द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल कानून से है। 61वां संविधान संशोधन 1989 में किया गया था। इसमें परिवर्तन हुआ था। मतदान करने की उम्र को 21 से घटाकर 18। अगला बताएंगे 70वां संविधान संशोधन। 69वां है, 69 बताइए कब हुआ था? 1991। इसके द्वारा पहले नंबर में दिल्ली को विशेष दर्जा दिया गया केंद्र शासित प्रदेशों में। और दूसरा, उसका नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली रखा गया। दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली किया गया। 70वां संविधान संशोधन ये हुआ था 1992 में। और ये जो दिल्ली का नाम बदला गया था ना, तो दिल्ली में दिल्ली और पांडिचेरी में विधानसभा का भी प्रावधान रखा गया था। और दिल्ली और पांडिचेरी के विधायकों को भी राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान का अधिकार दिया गया था 70वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में। 71वां संविधान संशोधन बताइए। 1992 में। इसके द्वारा संविधान की तीन राजभाषाएं जोड़ी गई। कौन सी? मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। इसके बाद 73वां संविधान संशोधन बताइए। 1992 में। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। संविधान का कौन सा भाग है पंचायती राज? भाग 9। अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक। 243 से लेकर और 243 ओ तक, ए से ओ तक, ठीक है पूरा। फिर है 74वां संविधान संशोधन। ये भी हुआ था 1992 में। इसके द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? नगर पालिकाओं से संबंधित है। संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं का उल्लेख? भाग 9 भाग 9 का नंबर। भाग 9 में हो गया पंचायती राज और 9 का में हो गया नगर पालिकाएं। तो यह 12वीं अनुसूची तक पढ़ लिया आप पता है जब संविधान लागू हुआ था तब कितने अनुच्छेद थे संविधान में? 395। कितने भाग थे? 22 भाग। कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी मूल संविधान में। मूल संविधान का मतलब जब संविधान बना और लागू। इसके बाद हम वर्तमान में हो गई कितनी अनुसूचियां? 12। 4 आप पढ़ चुके हैं संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? पहले संविधान संशोधन 1951 द्वारा। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा दल बदल से हुई। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 जो पंचायत राज से संबंधित। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जिसका संबंध है पंचायती राज से। और 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जिसका संबंध है नगर पालिकाओं से। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे।
86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। इसके द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार यहाँ पे बनाया गया था कि बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा। किस अनुच्छेद में जोड़ा गया था मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा के अधिकार को? अनुच्छेद 21 ए में या 21 का में। नीति निर्देशक तत्व का कौन सा अनुच्छेद था? प्राथमिक शिक्षा के लिए 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अनुच्छेद 45 था। और मौलिक कर्तव्य के रूप में कौन से नंबर का कर्तव्य था? 11वां कर्तव्य, जो लास्ट आप पढ़े हैं 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ये 3 जगह है प्रावधान, ध्यान रखिएगा। शिक्षा का अधिकार भी अनुच्छेद 21 ए में, अनुच्छेद 45 में और अनुच्छेद 51 का 11वां कर्तव्य है। 91 नंबर का संविधान संशोधन बताइए। 2003 में किससे संबंधित है? मंत्री परिषद का आकार निश्चित किया गया है। अधिकतम कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं? 15%। जो लोकसभा की सदस्य संख्या उसका कुल 15%। लेकिन राज्यों का बताया गया है जहाँ पे विधानसभा की सदस्य संख्या 40 या उससे कम है तो वहाँ पे अधिकतम 12 मंत्री होंगे। वहाँ की परसेंटेज वाला नहीं देखा जाएगा। 92 नंबर का संविधान संशोधन बताइए। 2003 कौन सी 4 राजभाषाएं जोड़ी गई? मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी भाषा। अगला कौन सा संविधान संशोधन? 97 नंबर का संविधान संशोधन कब हुआ था? 2011 में। किससे संबंधित है? सहकारी समितियों की स्थापना से संबंधित है। 100वां संविधान संशोधन 2015 में किससे संबंधित है? 1964 में किए गए भूमि सीमा समझौता लागू किया गया। भारत और बांग्लादेश के मध्य 1974 में किया गया भूमि समझौते को लागू किया गया। 101 नंबर का संविधान संशोधन 2016 में किससे संबंधित है? जीएसटी कानून से संबंधित। जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। 102 नंबर का संविधान संशोधन 2018 जिसके द्वारा ओबीसी आयोग को संशोधित दर्जा 338 में ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। एक है 103 नंबर का संविधान संशोधन 2019 किससे संबंधित है? आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्गों के लिए 10% आरक्षण। 104 नंबर का संविधान संशोधन हुआ था 2019 में और इसके द्वारा आरक्षण की जो सीमा है लोकसभा विधानसभा में अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए उसे बढ़ाकर कर दिया गया 2030 तक। और एक और परिवर्तन किया गया था, जो लोकसभा में विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को मनोनीत किया जाता था, वो वाली व्यवस्था को समाप्त किया गया। 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं वर्तमान में। 106 नंबर का संविधान संशोधन 2023 में हुआ था। किससे संबंधित है? लोकसभा एवं विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें रिजर्व की गई? 1/3। 1/3 भी बोल सकते हैं, 1/3 भी बोल सकते हैं। तो ये रहा संविधान संशोधन।